वहां पे एप्पल की खेती हो रही है, तो फूड सिक्योरिटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, चैलेंजेस हैं। वी इंपोर्ट फूड फ्रॉम पंजाब, हम पंजाब से लाते हैं, बाकी जगहों से लाते हैं, स्पेशली दालें हैं, राइस है, आटा है, हर कोई चीज। पहले तो हम आज से 50 साल पहले हमारे पास सब कुछ था। अब हम सेब तो नहीं खाएंगे, चलिए अब सेब को भी हम एग्रीकल्चर ही मानते हैं, वो भी ठीक है, बिकॉज इट गिव्स इकोनॉमी टू आवर स्टेट 1500 करोड़ रुपीज एनुअल, और 80% सेब आप पूरे देश के अंदर जो है इट कम्स फ्रॉम कश्मीर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होगी कि सेब के बागों को भी एक्वायर कर रहे हैं फॉर रेलवे लाइन, फॉर हाईवे, जहां पे जरूरत है, श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, वो ठीक है, वो बन गई। अब इंटरनल भी बोल रहे हैं आप रेलवे लाइन डाल देंगे, यहां पे रेलवे लाइन 30 किलोमीटर के रेलवे लाइन, 40 किलोमीटर रेलवे लाइन, इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज वी लिव इन अ वैली, अ स्मॉल वैली, our land holding is very meager, our farmers, they come under a definition which is below marginal. जो below marginal farmer होता है उसकी कोई definition है ही नहीं, there is no definition for below marginal और कोई और farmer, हम उस कैटेगरी में आते हैं। तो जहां जिस इलाके के लोग below marginal से भी नीचे हैं, उनकी एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग इस ½ एकड़ से भी कम है, अगर आप उनकी जमीनें ही छीन लेंगे फॉर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम ख्वाब जो देखते हैं वो कैसे पूरा होगा? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं, वो गोल्स कैसे पूरे होंगे? वी आर फेसिंग नाउ इरिगेशन क्राइसिस इन कश्मीर, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ ग्लेशियर्स देयर, तो नॉर्मली ग्लेशियर से पानी आता है। Because of climate change, our glaciers are melting. Because of urbanization, population explosion, excessive tourism, or uncontrolled, unscientific practices. इतने टूरिस्ट आते हैं, अपने साथ इतना प्लास्टिक लाते हैं, इतना कचरा लाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। वहां के लोग भी, ऐसा नहीं मैं खाली टूरिस्ट की बात कर रहा हूं, वहां के लोग भी, यहाँ के लोग भी, तो that has direct relation with our agriculture practice. And because of the continuous constructions, highways, railways, and all these projects, there has been excessive riverbed mining. The riverbed mining has devastated our irrigation system, because irrigation channels है वो इन्हीं नदियों के ऊपर से होती, so that are getting devastated. So I think there is one suggestion, अगर कश्मीर को बचाना है, we have to protect our land, agriculture land. एग्रीकल्चर लैंड अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे, वहां की इकोनॉमी को हम प्रोटेक्ट करते हैं, वहां के जो लोगों को हम प्रोटेक्ट करते हैं। अदरवाइज इट विल बी अ कंक्रीट डेजर्ट आफ्टर 10-15 years. थैंक यू सो मच. Now call upon Mr. Nekram Sharma, champion farmer, Padma Shri awardee for his work on seed conservation. He is a senior advisor with RRA, Himachal Pradesh. सभी को मेरा सादर प्रणाम.